भी बच्चे रोड पे उतरे हैं तो आवेदन लगा करके आपसे परमिशन ले करके रोड पे बच्चे आए हैं, लेकिन आप जो बच्चे के साथ अभी गाय भैंस से भी, पशु से भी बदतर व्यवहार किए हैं मार के क्षेत्र में, वो कदापि बच्चे भूलने वाले नहीं हैं और बिहार के जनता तक भूलने वाले नहीं हैं। याद रखिए, नीतीश कुमार, सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी लापरवाही आपकी है। आपके ही वजह से ये सारी चीज देखने के लिए अभी मिल रहा है। आप न बीपीएससी से बात कर रहे हैं, अगर बात भी करते होंगे तो बंद कोठरी में उसको सार्वजनिक करते नहीं हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपकी छवि खराब हो रही है। नीतीश कुमार जी, आप इस चीज को समझिए। कहा जाता है, आपको मालूम है, कहा जाता है जो मजा प्रेमी को अपने प्रेमिका का आंख देखने में आता है, वही मजा इस समय पटना में पुलिस वाले को, बीपीएससी वाले छात्रों को पीटने में आता है। समझ रहे हैं ना। और जो मजा किसी डॉक्टर को रोगी के जीभ देखने में आता है, वही मजा अभी पटना में नीतीश कुमार जी को बच्चों और पुलिस के ऊपर, मतलब पुलिस का बच्चों के ऊपर डंडे का प्रहार, लाठी का प्रहार देखने में मजा आता है। याद रखिए, हमको याद है 8 क्लास में पढ़े थे, एक चैप्टर था हिंदी का, चिकित्सा का चक्कर, चिकित्सा का चक्कर। उसमें लिखा हुआ था यथा नाम तथा गुण, अर्थात चूहानाथ कातर जी। आप याद रखिए नीतीश जी, आपका कहीं से कोई नहीं रह गया है वजूद अब बिहार में। आप जिस नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, वो फ्लप, आप किस आधार से कहेंगे कि हम नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिए हैं या और देंगे। एक तरफ आप मान भी लेते हैं कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं, दूसरे तरफ बिहार में पटना के गर्दनी बाग में लड़की को पशु के समान चोटिया रहे हैं, आपके पुलिस प्रशासन चोटिया रहा। ये कहां से संभव है, कहां तक ये संभव है। जिस रोज ये बच्चे उग्रवादी के रूप ले लेंगे, उस रोज आपके प्रशासन को, आपके सिस्टम को और आपको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए थोड़ा सा बिहार के मुखिया सीएम नीतीश बाबू, आप अपने आप पे रहम कीजिए। 2025 में चुनाव है, आप किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए, इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरी बात कि जिस तरह से एक बच्चे का मृत्यु हो जाता है, एक छात्र का, जिसको कहा जाता है कि सुसाइड कर लिया, सोनू नाम का एक लड़का था, बताया जा रहा है कि सुसाइड कर लिया। सुसाइड वह किया नहीं है, उसको आपके सिस्टम के द्वारा, आपके आयोग के द्वारा उसका सुसाइड करवाया गया है। समझ रहे हैं ना, इस महीने में करवाया गया है सुसाइड, क्योंकि बच्चे को अब सरकार के ऊपर और सरकार के सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं रहा। जिस घर से वह बिलोंग करता था, उस घर का एकलौता चिराग था। बताइए, किसी के घर से एकलौता चिराग अगर चले जाए तो वह घर का हाल क्या हो जाएगा, वह घर का स्थिति क्या रह जाएगा। और 2 बहन थी, छात्र सिर्फ अकेला था और वह बच्चे सुसाइड कर लिया। शर्म कीजिए नीतीश जी, क्या कारण, क्या कमी रह गई थी उन बच्चों में जो सुसाइड कर लिया। बस कमी इस चीज से रह गई कि आपका सिस्टम अच्छा नहीं है। आप प्रोटेस्ट बच्चे जो कर रहा है, उनके साथ पशु तुल्य व्यवहार कर रहे हैं, उसके ऊपर लाठी डंडे का बौछार कर रहे हैं। ये कहीं से चलने योग्य नहीं है। लड़कियां की माथे फट जाती है पटना में, लाठी इतना बरसाया जाता है और इतने बेरहमी से पीटा जाता है कि लाठी नहीं होता है पुलिस वाले को तो डंठल तोड़ता है मोटा वाला। जिस तरह से हम डंठल को अपने घर देहात में बोलते हैं, छोकन बोलते हैं, छोकन, सोटा, सोटा, उस सोटा से घोड़ा के कोड़ा के तरह बच्चे को, उस लड़कियां को दे रहे हैं। थोड़ा सा रहम कीजिए। हमको तो ये पुलिस प्रशासन पे भी शक हो रहा है कि ये पहले नक्सलवादी था, ये पढ़ लिख करके नहीं आया, ये नक्सलवादी था
उसी तरह से पीटा बच्चे को। जिस तरह से कदापि नहीं पीटना चाहिए उस तरह से आप बच्चे के ऊपर हमला कर रहे हैं। बच्चे क्या है, आतंकवाद है? नहीं है। बच्चे क्या है, आपका शोषण करने के लिए आया है बच्चा? नहीं आया। बच्चे आपसे अधिकार मांगने के लिए आया है। बच्चे का जो मूल अधिकार है अपना, वो अधिकार तो मांगना दायित्व है बच्चे का। बच्चे पढ़ाई कर रहा है, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल लगा दिया है बाहर में रह के, बच्चे को जॉब नहीं मिल रही है, और बच्चे जिस जॉब के तलाश में भटक रहे हैं, जिस चीज के तलाश में बच्चे भटक रहे हैं, उनका फॉर्म भरते हैं। एक तो टाइम से फॉर्म नहीं भराया जाता है। अब टाइम से फॉर्म भरता है, जब एग्जाम की तैयारी कर लेती है, एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं सभी बच्चे, तब पता चलता है एग्जाम सेंटर पे गए, वहां क्वेश्चन पेपर लीक। तो बच्चे कहां से आप पे विश्वास करेंगे? आपने तो बिहार का ऐसा हाल कर रखा है, जहां 3 साल में ग्रेजुएशन होती है, वहां पे अभी 4 साल 5 साल लगा देते हैं। बिहार का यही एजुकेशन का सिस्टम है, हा? तो इसी को समझिए। नीतीश जी, आपको सीखने की जरूरत है। जाकिर हुसैन के विषय में जानते होंगे। जाकिर हुसैन का कहना था कि एजुकेशन जो है उसका जो यूज होना चाहिए एजुकेशन का मोरल पर्पस के लिए, नैतिक उत्थान के लिए। तो बच्चे तो उस राह पे चल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आप इसको कहां तक दिखा रहे हैं? कहीं नहीं दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। थोड़ा शर्म कीजिए। नहीं मानिएगा तो बच्चे जिस लेवल पे अभी पहुंच गए हैं, इस लेवल पर से बच्चे को मोड़ना नामुमकिन है। अगर बच्चे इससे थोड़ा सा ज्यादा उग्रवादी का रूप ले लिया यहां, तो न जाने बिहार में क्या हो जाएगा, एक भूचाल आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? बिहार की ही धरती से आप याद रखिए, बिहार की ही